मैं नुसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो चलते हैं, आज की भी मज़ेदार होनी है वीडियो। लोग साथ की वीडियो टाइटल बड़ा अच्छा है, शानदार है कि पाकिस्तानी ने माना कि फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है पाकिस्तानी को। देखते हैं, अभी पाकिस्तानियों ने खुद माना है। मज़ेदार होनी वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है, उसका टाइटल है व्हाट डू पाकिस्तानी स्कूल्स टीच अबाउट इंडिया। ये पाकिस्तान के स्कूलों में इंडिया के लिए क्या सिखाया जाता है। बड़ा अच्छा लगा कि ये टॉपिक आया है सामने, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बारे में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की किताबों में इंडिया के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, और उसका नतीजा ये आता है कि जो बच्चे भी हैं वो बच्चे हिंदुओं के कत्ल की बात करते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, इंडिया पर अटैक करने की बात करते हैं। तो मैं इस बात का बड़ा पक्षधर था कि भाई, मैं तब अभी भी हूं कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान में कुछ बदलना है तो पाकिस्तान की किताबों में से वो चीज़ें हटा दी जाएं जो नफरत सिखाती हैं, क्योंकि इसका असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा, इसका असर उनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो नफरत जो है वो खुद अपने ही देश को वो खा जा रहे हैं नफरत की वजह से। तो पता नहीं पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, ईमान वाले, उनको ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन चलिए, अच्छा लगा कि ये टॉपिक कम से कम मेरी बातों को उठाने के बाद ये टॉपिक उठा वहां पर कि चर्चा की जाए कि भाई स्कूल की किताबों में आप इंडिया के लिए क्या पढ़ा क्या रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? डेवलपिंग कंट्री। उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनका लिटरेसी रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। उनकी इंडस्ट्री, मूवीज़ से लेकर सॉन्ग इंडस्ट्री, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूं अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को, जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक ये सब चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए। उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह? मुझे लग रहा है कि, अब पता नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये जो इस बच्चे ने जो बातें की हैं उनमें थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान हो सकता है। आपको याद होगा कि जब डिफेंस डिटेक्टिव पर मैंने वॉर से जुड़े वीडियोस बनाए, जब पाकिस्तानी सबूत दिए मैंने, और इसमें इंटरनेट का बड़ा मैं ज़बरदस्त योगदान मानूंगा कि कम से कम अगर 2-4 पाकिस्तानियों ने भी देखा होगा तो उनको बात समझ में आई होगी कि यार ये बात तो फैक्चुअली करेक्ट है, हमें जो बताया जाता है वो तो बिल्कुल उल्टा बताया जाता है। जबकि अपने यहाँ के ही लोग जो आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ रहे हैं, वो तो कुछ और बातें लिख कर, बोल कर, पढ़ा कर गए हैं। इनसे तो हमें दूर रखा गया है। तो शायद मुझे लगता है कि जिस मोटो के साथ मैंने ये चीज़ें शुरू की थी वो उनका असर अब धीरे धीरे दिख रहा है। देखिए, वो कैमरे पर आके बोल रहे हैं, वो शायद व्यूज़ के लिए बोले, कुछ भी बोले, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जब ये बात बाहर जाएगी, जब बाहर सुनी जाएगी, तो बातों पर भरोसा तो होगा ना। ये तो दिखेगा ना कि यार कहीं ना कहीं से तो ये सोर्स मिला है। अब वो सोर्स मेरे वीडियोस हो सकते हैं, वो सोर्स कुछ और भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3-4 साल में जब से मैंने कोशिश की है, जब से मैंने शुरुआत की है, जब से मैंने इन चीज़ों को काउंटर करना शुरू किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों पाकिस्तानी वीडियोस पे ही रिएक्शन देते हो। इसीलिए रिएक्शन देता हूँ क्योंकि जब तक मैं सही सबूत फैक्ट के साथ नहीं देता रहूंगा तब तक उनके दिमाग में बात घुसेगी नहीं।
एक पाकिस्तानी के भी दिमाग में यह बात घुस गई, सही बात जो फैक्चुअली करेक्ट है, तो वो सवाल पूछेगा, वो कंपेयर करेगा और तब उसको सच्चाई पता चल जाएगी। वो 10 और लोगों को बताएगा तो सच्चाई बढ़ेगी। इसीलिए करता हूं। जाए हम अपनी किताबों में, अपने निसाब को में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे, उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इन फैक्ट आप लोग दरअसल ग़ुलाम हैं, अपनी ज़हनी ग़ुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी, जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं। आप लोग ग़ुलाम हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बात करता है आज के दौर में कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें यूएसए से हाथ मिलाना पड़े, कंट्री में आप लोग रिलीजन के नाम पे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ आप ट्रेड बंद करते हैं, इंडिया को आप जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो देते नहीं है। जबकि आप देखें तो हमारी हिस्ट्री साथ है सब कॉन्टिनेंट में। हम लोगों ने हज़ारों साल गुजारे हैं। इनफैक्ट हमारे बादशाहों ने उनके ऊपर रूल किया, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं थी कि हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। ये जो हमें सेपरेट किया गया, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों हजारों साल कैसे, अगर आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे ना सर, तो आपको चीज़ क्लियर होगी। आई थिंक 700 कुछ ईस्वी में, 711 में या कुछ में मोहम्मद बिन कासिम आया पहले सिंध में। उसके बाद दिल्ली पर राज करने में 1100 कुछ ईस्वी लग गए। तो बाकी 500 साल तो हमने लड़ाई लड़ी ना, हम लड़े, हमने छोड़ा नहीं। तब जाकर दिल्ली पे कब्जा हुआ था मुसलमानों का 1100 कुछ ईस्वी में, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है सर। और 1700 तक आते आते काम तमाम हो गया। फिर तो कुल जमा आपने 500 साल राज किया होगा बमुश्किल। लेकिन आप ये देखें कि उसके पहले भी तो हमारा राज था। अशोका का राज कहां तक था? अब पूरे अफगानिस्तान तक। आपने कभी अशोका का राज देखा है? चोलास देखा है, पंड्यास देखा है, आपने चौहानों का देखा है, आपने गुप्त काल देखा है, मौर्यास देखा है आपने। तो जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो बड़े बड़े रूलर हुए, और पता नहीं कहां, कंबोडिया तक हमारा राज था भाई, इंडोनेशिया तक राज था हमारा। ऐसा ही नहीं है। तो राजपाट तो आते जाते रहते हैं। जब आप पूरी टाइमलाइन देखोगे ना हमारे भारत के इतिहास की, तो इतने बड़े टाइमलाइन में इस्लामिक रूल जो आता है वो इतनू सा आता है, इतनू सा। गुर्जरों के बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, महाप्रतापी सम्राट हुए हैं गुर्जरों के भाई। राजपूतों के कितने बड़े बड़े महान सम्राट हुए हैं। साउथ में तो वैसे ही विजयनगर अंपायर, आप अब हम्पी कर्नाटक, वो सब जाकर देखो यार, क्या जबरदस्त अंपायर थे भाई। हिस्ट्री बहुत रिच है हमारी। अगर आप उसको अपना नहीं मानते, वो हम पर राज नहीं किया, वो हम आप भी थे उसमें, आपके ऊपर भी राज किया उन्होंने। कि हम सेपरेट हो चुके हैं तो आप लोग अपने हीरोज को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि आप इस आइडियोलॉजी को मेंटेन रख सकें। सही। अच्छा, हमने ना कुछ इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की। उन्होंने बताया, अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने उन किताबों में दिखाया कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। यकीन करें मुझे उनके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह हम अपने सिलेबस में इंडिया के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने, इंडिया के स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में। हमने उनके साथ उन्हें कम्पीट कैसे करना है। अब आप देखें कि वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 8th क्लास के बच्चे की सोच आप देखें, कितनी डेवलपिंग सोच है उस बच्चे की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये आई थिंक मैम इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी सेल्फ सीकिंग में है कि आप लोगों को अपनी ग्रोथ पे कितना, आप लोग उसके लिए, आपको कितना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ों को जानना। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं एक सच्चे तरीके से, तो आई थिंक आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट से। कि आपको ये, आपके लिए मैटर ये करता है कि आप स्क्रैच से ऊपर कैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को, मेरा ख्याल है ऊपर किसी को नहीं आना, सबको बस जो बातें चली आ, जो सिलसिला चले आ रहा है सुनी सुनाई बातों का, या जो आपके बड़े कर गए, जो बड़े आपके साथ कर रहे हैं, हम लोग बस उसी गुलामी में आई थिंक जी रहे हैं।
आपने बात की मुतालिया पाकिस्तान की कि क्या सच पढ़ाया जा रहा है, क्या झूठ पढ़ाया जा रहा है, तो कभी आपने अपने टीचर से ये सवाल नहीं किया कि मुझे तो हकीकत पता है, फिर आप ये मुझे क्या पढ़ा रही हैं? एक्चुअली आई थिंक उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हर एक नेचुरल बात है कि जिस स्टेट में आप पैदा होते हैं आपको उस स्टेट से प्यार होता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी बातें सुनते हैं, लेकिन समवेयर इन हार्ट हमें उनसे वो वाबस्तगी ज़रूर है कि यार मेरा देश है। तो वो लोग आई थिंक इस बात का तरद्दुद ही नहीं करते, इस प्यार को, उनका ये प्यार गालिब आ जाता है उनकी सोच पर। वो कभी इस सोच से बाहर नहीं निकलते। ठीक है हमारी कंट्री है, पर ऐसा भी तो हो सकता है जिन्होंने हम पे रूल किया है वो कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुआ हो। अब आप अपने फर्स्ट डिक्टेटर को देखें, हमारे जो आर्मी पर्सन उन्होंने हम पे मार्शल लॉज लगाए उस दौर में जबकि दुनिया ग्रोथ कर रही थी। आप लोग फौज को अपना इक़्तिदार में देके उन्होंने, आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंसेस में ज़िया-उल-हक साहब के दौर में उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ से आपकी बर्बादी शुरू हुई। यूएसए से पैसे लेके आप लोगों ने अपनी आर्मी दूसरी जंगों में भेजी। क्यों? क्योंकि आपको डॉलर से मतलब है, आपको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है। आपको ये देखना है कि डॉलर हमारी जेब में आ रहे हैं, हम अगले और कुछ साल जी लेंगे, खुश हैं तो चलते रहे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है लिटरेसी से? आपको क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? आप लोग आई थिंक बड़े बायस्ड लोग हैं। वैसे तो मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मतलब पाकिस्तानी हूँ, पर आई थिंक ये शेमफुल है किसी भी सेंसिबल पर्सन के लिए। आपका नाम? उमैर अख्तर फारूकी। क्या करते हैं? चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्होंने ये जो किया ना कि सेल्फ सीकिंग, इन्होंने सेल्फ जानकारियां इकट्ठा की, तब जाकर इन्हें हकीकत पता चली है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के नौजवानों से ये कहता हूं कि आप डबल फैक्ट चेक करें, आप किसी एक सोर्स पर भरोसा मत करें, आप सच्चाई को जानें। देखिए, जो इतिहास है वो मिटाया नहीं जा सकता। आप उसको बरगला सकते हैं, आप उसको छुपा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जब आपके सामने आएगा तो वो आपको हैरान कर देगा, आपको शॉक कर देगा। करे मैं तो अभी ये जानता था और सच्चाई तो कुछ और है। तो शौक से बचें और जानकारी इकट्ठा करें कि इंडिया क्या चीज है, क्या चीज था और क्या चीज बनने जा रहा है। तब जाकर आपको अपनी असलियत पता चलेगी। मैं एफए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर पार्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के हमारे जहन में तो एक मुल्क आता है, एक नक्शा आता है। ज़ाहिर बात है कि वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और दूसरा, अगर हम सोचें नेशन, तो हम सोचते हैं कि वो एक काफरों का मुल्क है और हमारा दुश्मन है एक, और इस्लाम के हमेशा अगेंस्ट बात करने वाला मुल्क है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में आज तक आपको क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? इंडिया के बारे में पहली बात हमें यही सिखाई गई कि हमारा दुश्मन मुल्क है, और उससे कहा जाता है कि 1965 की जब जंग हुई तो भारत आ गया, इधर लाहौर में आ गया, कसूर में आ गया, तो हमने उनको पछाड़ दिया। हालांकि बात वही है कि हमने उनको किस तरह पछाड़ा, और फिर उनसे 71 की बात आ जाती है कि हमें बांग्लादेश को क्यों 2 टुकड़े किया गया। 2 टुकड़े इस मत में किया गया कि ये सारी बात है कि आलमी ताकतें इसमें मुलव्वस थी। और एक साहब लिखते हैं कि मुझे अमेरिका से उकसाया गया कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें। 16 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें तनाज़ुर में देखें अगर इंडिया को, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, एक टूटा फूटा पाकिस्तान को छोड़ दिया। और आज पाकिस्तान का देख रहे हैं कि इकॉनमिक क्राइसिस क्या है, कैसे हैं पाकिस्तान के आज, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अभी अपने अगले महीने अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो बैटरी पे 850 किलोमीटर चलेगी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की गाड़ी, जनाब इंडिया अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है और हम कहते हैं कि हमारी वाघा बॉर्डर पे आज भी टांगें इंडिया सुनची हैं, तो फिर हम किस बात पे कहते हैं कि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, और हम किस सोच से कहते हैं कि इंडिया हमसे पीछे है। हालांकि अगर आप साइंटिफिक तौर पे देखें तो इंडिया ने एप्पल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर पहले खोल लिया अपने मुल्क में। 2 खुल गए हैं, एक भी नहीं, 2 स्टोर उनके मुल्क में खुल गए हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में। हाँ, 2 स्टोर खुल गए हैं। अगर हम मज़ीद बात करें जनाब कि इंडिया ने क्या किया, और इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चर इतनी की, अपनी तकरीबन 95% चीज़ों की अपने मुल्क की हैं। बाकी अगर देखें, नमक पाकिस्तान इंडिया को फ्री सप्लाई कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमें किताबों में इंडिया से दुश्मनी सिखाने में हम लोग लगे रहे, और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है कि इंडिया ने और अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान हमारा, ने सिखाया होगा एक हद तक सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी सिखाया होगा कि आप अपने स्टडी पे तवज्जो करें, आप अपने साइंस के इल्म पे तवज्जो करें। उन्होंने अपने साइंस, हमें बिल्कुल किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। किसी भी किताब में यह नहीं पढ़ाया गया कि इस्लाम हमारा दुश्मन है।
न किसी मजहब के खिलाफ हमें पढ़ाया जाता है, न किसी देश के खिलाफ पढ़ाया जाता है, न किसी इंडिविजुअल आदमी के खिलाफ पढ़ाया जाता है। नफरत हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, हेट हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। बस यही चीज है, नहीं पढ़ाई जाती। साइंस का मास्टर की और आज देखें वो कहाँ पहुँच गए दुनिया में। अभी वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला है, तो अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाता तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है ना उसमें। अब आप ये देखें कि मैंने कुछ दिन पहले इंडिया में कुछ स्टूडेंट से इंटरव्यू किए, उन्होंने अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमें होने वाली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों के बारे में पढ़ाया ज़रूर दिखा जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन उतना नहीं बताया जाता जितना इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बच्चों को हम सिखाते और पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा हमारी किताबों में हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बल्कि हमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, साइंस और आईटी पढ़ाया जाता है। जबकि हमारी किताबें आप उठा के देख लें तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अपना जो है परसेंटेज बढ़ा दी है इंडिया के खिलाफ दुश्मनी फैलाने में। अभी बात है कि इसमें पहला जो कसूर है वो तो उनका जो सिलेबस बनाते हैं, सिलेबस बनाने वाले तमाम अदारों का इसमें कसूर है कि वो क्यों इस तरह का सिलेबस बनाते हैं। हमें ये चीज़ पढ़ाएं कि आप वर्ल्ड वार 2 के बाद देख लें, जापान का हाल देख लें, जापान का क्या हाल था। एक पार्लियामेंट्री ने कहा कि आप जंगों को छोड़े, साइंस पर तवज्जो करें। आज दुनिया से 10-20 साल आगे है, तो अगर यही हाल अगर इंडिया ने यही चीज़ अपनाई है तो हमें भी उसको कॉपी करना चाहिए, ना कि हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए बार बार कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छी बात दुश्मन है हमारा, हम मानते हैं दुश्मन है, लेकिन हम किस हद तक ये चीज़ माने कि हमारा दुश्मन ही है और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठे हुए हैं इधर। हमारा सबका मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान की इकानमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है, लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ों से शिकस्त ही खाई है हमने। और अगर हम देखें कि इतनी बड़ी फ़ौज है, लेकिन हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कश्मीर आज भी उनके पास है, मकबूजा कश्मीर उनके पास है, मुकम्मल तौर पर उनके पास हो चुका है। अगर हम ये किस तरह से कहते हैं कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर है। क्या नाम है आपका? साद क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया के नाम सुनते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है कि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और हमारी जो बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तकरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुताल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह का ख्याल आता है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? आपको आज तक इंडिया के बारे में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया हमारी किताबों में? इंडिया के मुताल्लिक हमारी जो तालीमी निसाब है, जो गवर्नमेंट से जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसके मुताल्लिक हमारा जो है वो माइंड सेट उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं किया जाता, बल्कि हमें जो है एक मुतवाज़िन तौर पे एक ह्यूमनिज़म यानी इंसानियत के नाते जो हमें इस्लाम सबक देता है उसके मुताबिक रख के एक यानी कि तवाज़ुन पे रख के उसके मुतालिक हमें एक मुतवाज़िन सोचने का बताता है कि हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट ना हों। तो बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारे तालीमी निसाब में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों में ज़्यादातर इंडिया के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है, इंडिया के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है। ये बताया जाता है हमारी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह की बहुत सारी बातें, इस तरह का। तो जी वीडियो तो खैर थोड़ी सी लंबी है, हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे तकसीम। पार्ट 1 पर आज हम करेंगे रिएक्शन, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 पर भी इस पर थोड़ी सी बहस कर सकेंगे। पहले पार्ट में वो जो लड़का था जुल्फों वाला, उसने अच्छी बातें की है, उसने बहुत पॉजिटिव बातें की है, उसने वही बातें की हैं जो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि सारी बात जिनकी सोच मिलती है उनकी महफिल भी मिल जाती है। कल ना एक हमारे इलाके के थे, मतलब MP बनने वाले, मतलब इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो वो अपनी कंपेन कर रहे थे। फॉर्चुनेटली उस महफिल में मैं भी बैठा था, वो हमारे इधर आए, हमसे वोट मांगने आए हमारी फैमिली से, तो वो
बैठक होगी हमारी, तो हमारे एक प्रोफेसर हैं, तो जरी बात है वो थोड़े से मैथ के हैं, मैथ प्रोफेसर हैं 18 ग्रेड के 19 के, तो वो थोड़े से खुश दिमाग भी होते हैं पढ़ पढ़ कर। तो उन्होंने कहा वो जो हमारे पास आए थे ना वोट मांगने, उन्होंने कहा कि हम आपको वोट दें या ना दें, हमें ये बताओ कि आप पॉलिटिशियंस आपस में कब मिलेंगे। उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। उन्हें क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने कहा क्योंकि हमें फौज मिलने नहीं देते आपस में, हम काने कहते हैं हमारी सारी बुराइयां उनके पास है। तो बात वो ये कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में पता सबको अब चल गया। पहले यकीन करें, मैं बजाते खुद अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट या अपनी जो आर्मी थी ना उसको यकीन कर गया। समझा कोई भी उसके खिलाफ बात भी करता था तो मैं कहता था कि मैं इसको चीर फाड़ कर रख दूँ। भाई देखेंगे, एक मिनट, मैं बात फिर आऊँगा, मैं पूरा मैं ये कहता था कि उसको चीर फाड़ कर रख दूँ जो हमारी आर्मी के खिलाफ बात भी करे। फिर जवान होते गए, फक्स देखते गए, फिर जनाबे वाला वो ये भी उस में बात कर रहे थे कि वो जो वोट मांगने वाला MP आया था ना, वो उसने भी ये बात एक्सेप्ट की। उन्होंने ये साथ में शेर बोला कि बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। उन्होंने कहा बात ये ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर हम ढिंडोरा पीटना शुरू कर देंगे ना अपनी फौज का या अपनी इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो किस बुनियाद पर लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो लड़े कब है? उन्होंने कहा हमें सिर्फ एक आ जाएगा, हमारी एक वॉर बचती है 1965 में, वो भी कहते हैं कि मतलब बराबर हुई है या पाकिस्तान जीता है, पलड़ा पाकिस्तान का थोड़ा बहुत भारी रहा होगा। वो प्रोफेसर बोले कि हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। प्रोफेसर बोले, ये मेरे जुबान से। उन्होंने कहा कि मैंने जब स्टडी किया, गूगल किया, मैंने सर्च की, मैंने देखा, तो मैंने बुक्स देखी, मैंने कहा कि ये हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे अब तक, सारे के सारी हिस्ट्री गलत, अपने मफादात के लिए ये चढ़ाई कर देते थे। जब पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिशियन को दरमियानी रास्ता निकालते थे तब हमारी कोई ना कोई बाहर हो जाती थी। ये चीज़ें अब हमारे बच्चों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ बोल रहे हैं, कुछ डर के हमारे बेचारे बोल भी नहीं रहे, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ दिल में बुरा कह रहे हैं। किसकी हिम्मत पड़ती है? अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम वो जूते उनको खा सकें या उनका जो मूत अपने मुंह में ले सकें, क्योंकि वो मुंह में मूतते बहुत हैं। अच्छा, आपके बकौल जो 1965 की जंग है वो पाकिस्तान जीता है, और इसके अलावा जो भी चंद हुई हैं वो पाकिस्तान तो एक मर्तबा भी क्या पाकिस्तान आपने जीता कहा नहीं है, लेकिन आपका बात करने का मकसद, अंदाज आपका बिल्कुल ये है कि तो हमारा पाकिस्तान का 1965 में थोड़ा बहुत बड़ा भारी था। और जिस तरह वो प्रोफेसर ने बात की है कि हमें जो हमारे जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है हमारे पास है वो बिल्कुल गलत है। और मैंने गूगल से सर्च किया, गूगल पर अपलोड करने वाली हिस्ट्री डालने वाले कौन है? गूगल अपने आप तो नहीं ना करता, उस पर अपलोड करने वाले हम लोग ही हैं ना, चाहे गलत करें चाहे सही करें। अब आप मतलब आप वो कह रहा था वीडियो में कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें पाकिस्तान हर जंग जीता है इंडिया से, और इंडिया जो है वो हर जंग हारा है। भाई मैं भी इस बात को मानता हूँ। अगर इंडिया नहीं हाँ, वो कह रहा था ना जिस वीडियो में वो सनम जैसे उससे वो इंटरव्यू ले रही यार, बात क्लोज किया करो ना। मैं थोड़ा सा आप कहना क्या चाहते हैं? हिस्ट्री में कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात तो सुने आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा पहले नहीं मानता था। जो हमें हमारी हिस्ट्री है ना, है सही गलत थोड़ी बहुत हमें की, इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हर जंग इंडिया जीता और पाकिस्तान कुछ भी नहीं जीता। 1948 की जंग देख ले कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली जंग हुई वो पाकिस्तान जीता, 65 की भी जीता है, और 71 की हारा है, वो हमारी बुक्स में भी लिखी हुई है कि पाकिस्तान हारा और बहुत बुरे तरीके से हारा था। अगर वहां पर भी उन्होंने करना तो वो कर लेते, हमें धोखा देना होता तो वो भी कहते कि पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, रहमतुल्लाह की बात जब करते ना कि मैं के बात कुछ और करता हूँ, उस पर कहते हैं तुम्हारा कहने का मकसद तो यही था ना, कहने का मकसद तो यही आपका था। मकसद मैं देखता हूं। अच्छा, वो इस पर मुझे है तो ये मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मज़ेदार भी बहुत है। और आप बता देते हैं मिसाल कि एक जज के पास केस आ गया शराब, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में शराब पीना हराम मना है ना, तो उसके पास मतलब उसके पास से बर्तन बरामद हुए, तो वो केस चला गया, भाई आपके पास शराब के बर्तन हैं, आप निकालते भी होंगे पीते भी होंगे, इस पर आपको सज़ा मिलनी चाहिए।
तो जज को वो जो मतलब विक्टिम था उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, मुझ पर जना का भी पर्चा डालें। उन्होंने कहा क्यों डालो? उन्होंने कहा आप जना करते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास बर्तन तो है ना जना वाले बर्तन। वो रहमतुल्लाह की बात है कि मैं कहता कुछ और हूँ, ये कहता है तुम्हारा कहने का मकसद तो यही था। लड़के ने जो बात की है ना, जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक थी। उसने एक बात जो मुझे सबसे उसकी अच्छी लगी, उसने कहा कि भाई हमारे मुल्क में हमारी आर्मी जो है ना वो रूल कर रही है, जिसकी कहते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, अवाम को आगाही मिली है। असल में अवाम को पहले पता नहीं था। हाँ जी। अवाम पड़ी हुई थी पॉलिटिशियंस के पीछे। हाँ जी। जैसे इनको हकीकत का पता चला है, अब वो कहते हैं कि जो भी कर रही है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और ये बात सही है। मतलब हमारी हिस्ट्री में और दूसरी बात है वो ये भी चाहते हैं में गड़बड़ है वो ये भी चाहते हैं कि हमारी आम आवाम को ना इस बात का इल्म ना हो, उसको हकायक से दूर रखा हुआ है, उनको सच्चाई का बिल्कुल नहीं पता। ये जो भी हुआ, पहले जंगें हुई या जो भी हुआ, और असल में ये जो हमारे नसाब में शामिल किया ना, पहले हम भी समझते थे कि भाई इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमसाए होने के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा नसाब में नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि भाई इंडिया आपसे बहुत आगे जा रहा है, आपको भी इंडिया को फॉलो करके इंडिया जैसे ही बढ़ना है, यानी कि तरक्की करनी चाहिए, ना कि नफरत ज़हनों में होनी चाहिए कि हमें इंडिया से बदला लेना चाहिए। हम भाई 1965 की आ रहे हैं या 71 जो भी रहमतुल्लाह जो है ना वो नहीं मान रहा। अब मेरा दिल करता है कि आइंदा नेक्स्ट इंशाल्लाह 1965 1948 जो भी जितनी वॉर्स है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है, पहले तो मैं नहीं लेकर आना जा रहा था भाई। अब रहमतुल्लाह तुम भी स्टडी कर लेना, मेरी बात सुन लेना, हवाले देना पड़ेगा, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, उस पर भी रिएक्शन करेंगे। अच्छा, 1965 की जंग का आपको नहीं पता? जो फखरे पाकिस्तान फैद आलम है, उसने 1 मिनट में इंडिया के 5 से 6 जो फाइटर जेट उसने गिराए थे। 5 पाकिस्तान का था नहीं, वो पाकिस्तान का था, वो मौजूदा पाकिस्तान इसका था। वो अभी शायद मेरे ख्याल में जिंदा है कि डेथ हो गई है। बात ये है कि भाई बातें फिर करेंगे। बात ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो मैं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ बाकी गड़बड़ है। गलत मैं क्यों नहीं कह सकता क्योंकि हमें ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, जगह गड़बड़। अच्छा,